नमस्कार। आजकल त्रिपुरा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस गठबंधन और एनडीए गठबंधन के अलावा कोई व्यक्ति चर्चा में है तो उसका नाम है त्रिपुरा के राजा प्रद्युत मानिक। क्योंकि आज तक त्रिपुरा में बाईपोलर इलेक्शन हुआ है, लेकिन इन्होंने चुनाव से पहले मोथा पार्टी बना के त्रिपुरा मोथा पार्टी बनाकर इस चुनाव को बहुत रोचक और रोमांचक कर दिया है। आप त्रिपुरा में किसी से पूछें तो वो कहते हैं कि इस चुनाव का बहुत कुछ दारोमदार राजा साहब पर है। प्रद्युत जी हमारे साथ हैं। पहली बार आपका न्यूज़ 24 में स्वागत है। आप ये बताइए कि पहली बार आपने त्रिपुरा में एक थर्ड फोर्स बनाने का काम किया, ऐसा क्यों? नहीं, थर्ड फोर्स ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, लेकिन मेरा एक ही मानना था कि इस बार अगर हम अपने जो गांव में जो हमारे त्रिपुरा के वासी रहते हैं उनके बारे बात नहीं करें, क्योंकि आज तक जो नैरेटिव था वो शहर में ही था और लेफ़्ट फ्रंट गांव की बात करती थी। लेकिन अब पिछले 5 साल में मैंने ये भी देखा है कि हमारे जो पहाड़ में जो जनजाति रहते हैं, जो मुसलमान रहते हैं, मणिपुरी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, चाय बागान में जो काम करते वो रहते हैं, उनके बारे किसी ने बात नहीं किया है। और हमने अपना एक मूवमेंट शुरू किया था और वो मूवमेंट आज इस मुकाम में पहुंच गया है कि आज पब्लिक और गांव के लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी जो टीम है वो यूथ ओरिएंटेड है, विमेन ओरिएंटेड है। और इसी के लिए बहुत लोगों को कष्ट होता होगा, क्योंकि हमने एक ट्रेडिशनल नैरेटिव को बंद किया है त्रिपुरा में। और ये अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा बाईपोलर कॉन्टेस्ट में क्या हो रहा था कि आप मेरे साथ हो या आप मेरे खिलाफ हो, ये अच्छा है तो वो ख़राब है। आज एक बात क्लियर हो गया है कि दोनों जो नेशनल पार्टीज़ है और कांग्रेस को भी आप ले लें तो 3 हैं, तीनों पार्टीज़ में आज उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि वो जीत सकते हैं अपने बलबूते में। एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे आप राजस्थान के जो राजपूतों के रजवाड़े हैं उनके महल आपने देखे होंगे, सिंधिया घराने का देखा होगा, लेकिन आप अगर त्रिपुरा आए और अगरतला में अजंता पैलेस देखें तो इसकी खूबसूरती से आप चमत्कृत रह जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो राजा थे वो शेड्यूल्ड ट्राइब थे, और मुझे लगता है कि इतना संपन्न और इतना विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला कोई दूसरा ट्राइबल नेता तो ट्राइबल राजा तो देश में नहीं होगा जैसे आपके पूर्वज रहे थे। नहीं, हम लोग ट्राइबल हैं और ट्राइबल हम 1951 के बाद बने। हिंदुस्तान में ये तो संविधान आने के बाद ही हम सब जातियाँ आई। हाँ, लेकिन हम लोग पहले से हम सनातनी धर्म को मानते रहे हैं। और हमारी संपर्क आपने जैसे कहा, राजस्थान हो, गुजरात हो, सिंधिया परिवार से हो, उड़ीसा से हो, मणिपुर से हो, हमारी संबंध थ्रू मैरिजेस, थ्रू फ्रेंडशिप 100 साल से, बहुत 200, 300, 400, 500 साल से है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा संपर्क नहीं रहा है। और ये जो त्रिपुरा के जो फैमिली है या त्रिपुरा के जो जनजाति है, इसको महाभारत में भी एक्नॉलेज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि त्रिपुरा का जो इतिहास है, जो हमारे यहाँ के ट्राइबल का जो इतिहास है, वो आप सिर्फ एक नया चीज़ मुकाम हुआ है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत में त्रिपुरा का नाम लिखा गया है। हमारा जो ये माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है वो बहुत पावरफुल सिद्धपीठ है। वो किसी बाहर के राजा ने तो नहीं बनाया, यहाँ के जनजाति राजा नहीं बनाया। तो ये एक गलत चीज़ होगा कि सिर्फ राजा महाराजा या एक कल्चर और एक ट्रेडिशन सिर्फ हिंदुस्तान की एक ज़िला से आता है या एक क्षेत्र से आता है। नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा सभ्यता है, कल्चर है, और हम इसको रखते हैं। देखिए, इनके फोरफादर्स, खास करके इनके ग्रैंडफादर है, उन्होंने अद्भुत काम किया इस इलाके में। अगर आप देखें तो देश के सबसे पुराने एयरपोर्ट्स में से एक एयरपोर्ट यहाँ अगरतला में है। बहुत लोगों को लग रहा था कि वो कब 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही उन्होंने बना दिया। ये जो अजंता पैलेस है, इसका आर्किटेक्ट वो अंग्रेज को बुला कर लाए थे, और तमाम भारत की संस्कृतियों का सम्मिश्रण अजंता पैलेस में आपको देखने को मिलेगा। मैंने ठीक कहा? आपने एकदम ठीक कहा। इनफैक्ट हमारे घर के यहाँ में अंदर माँ मंगल चंडी का मंदिर है, तो सामने पीर बाबा का एक वो भी है जहाँ में हफ्ते में 2 बार नमाज, दरगाह जैसा है जहाँ में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है पीर बाबा के साथ। और
ये जो महाराजा ने ये पैलेस तो हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने बनाया, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने सबसे पहला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में बनाया। उस समय ज़रूरत थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी नहीं, एक कहना था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमें नमक लेने के लिए भी बाहर जाना पड़े। तो एक ज़रूरत थी, एक ज़रूरतमंद थी जो पॉपुलेशन को थी, और एयरपोर्ट बनाया, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, और जो उनको कहा जाता है आधुनिक त्रिपुरा का एक आर्किटेक्ट। लेकिन उसके बाद जो त्रिपुरा में हुआ है वो थोड़ा सा हमारे जनजातियों के लिए अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ बांग्लादेश के युद्ध के बाद, उसके बाद हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन उनको वो माइनॉरिटी में आ गई। ठीक है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी हिंदू हैं तो हम भी हिंदू का दर्द समझ सकते हैं जो बांग्लादेश में उनके साथ हुआ, पाकिस्तान में हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ त्रिपुरा ने ये पूरा जो बोझ लिया। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के कोई भी, आसाम को छोड़कर कोई भी राज्य ने ये बोझ नहीं लिया। और इसके लिए एक छोटा सा राज्य जहाँ में एक छोटा सा पॉपुलेशन था, वो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी हो गया। इसी के लिए हम चाहते हैं कि आज इसका संवैधानिक समाधान हो और एक रिकन्सिलिएशन हो, कि एक बार सोल्यूशन निकल जाए तो ट्राइबल और बंगाली दोनों अच्छे तरीके से आने वाले भविष्य में भाई भाई बनकर रहे।